इटावा से लगभग 30 किलोमीटर दूर इटावा फर्रुखाबाद रोड पर हम आज आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने ले चल रहे हैं जो अपने आप में तमाम सारे मिथकों को समेटे हुए है। ऐसी बहुत सारी अनसुनी दास्तानें इस गांव की फिजाओं में तैरती रहती हैं जिसकी सच्चाई शायद किसी को पता नहीं। ये आसपास चलते हुए वाहन, ये बबूलों के पेड़ और इन्हीं झुरमुटों में अपने आसपास के गांवों में सबसे ऊंचाई पर बसा ये गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है। खेड़ा मूंज नाम से प्रसिद्ध ये गांव बहुत सारी ऐसी अनसुनी दास्तानें समेटे हुए है जो आपको चौंका के रख देंगी। एक मिथक इस गांव में यह जुड़ा हुआ है कि इस गांव में कोई यादव जिंदा नहीं रह सकता है। हालांकि जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमको पता चला कि इस गांव का प्रधान जो है वो यादव है। लेकिन यह भी सच बात है कि आसपास के तमाम सारे गांव यादवों के होने के बावजूद इस गांव में एक भी यादव का घर नहीं है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं उसी गांव के बाशिंदों से। ये गांव के अंदर इस चीज का महत्व है। इस चीज को यादव जात गलती से इस गांव में से नहीं ले जा सकता है। हाँ, उसका विनाश हो जाएगा और ना इस गांव में बस सकता है, ना इस गांव में बस सकता है यादव जात। बाकी अदर जात रह सकती है लेकिन यादव जात इस गांव में नहीं रह सकती। ना इस गांव की मिट्टी, ना इस गांव का पत्थर नहीं ले जा सकते। इस गांव में एक भी यादव नहीं, एक भी यादव नहीं है। बाकी अदर जात सब है लेकिन यादव नहीं है। तो यादव तो कृष्ण भी थे जो मूरध्वज की परीक्षा लेने आए थे। वो आपकी बात ठीक है, यादव थे कृष्ण जी, वो आपकी बात ठीक है। लेकिन इस गांव का वरदान लगा हुआ है कि यादव इस गांव में नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात, इस गांव की मिट्टी और पत्थर बिल्कुल यूज नहीं कर सकते, उनका विनाश हो जाएगा। हमारे यहाँ रहे आके। अच्छा, जोर सिंह बाबा फतपुरा के थे तो उन्होंने अच्छे पेड़ लगाए, अच्छे काम किए वहाँ, और फिर उनकी आंख फूट गई। उन नाती को निगरान ने खा लिया था, फिर वो यहाँ से छोड़ के ही चले गए थे। फिर तो आप ये मानते हैं कि कोई यादव रह नहीं सकता? यहाँ कोई यादव नहीं रह सकता है। ना यहाँ की ईंट को हम दूसरे गांव के यूज कर सकते हैं। तो यादव की और भी यादव नहीं यहाँ रह सकता। और अन्य जाति जो है ना, यहाँ की ईंट को बाहर ले जाके यूज नहीं कर सकती है। मतलब यादवों से आप लोगों को नफरत है क्या? नहीं, मुझे नफरत नहीं है सर। वो प्रभु के ऊपर वाली नफरत है। उनके वरदान है कुछ ऐसा कि जो इस गांव के अंदर वो रह नहीं सकते, इस गांव की कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते हैं। ये वरदान लगा हुआ है उनका। और ये आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी लोग इस चीज को जानते हैं अच्छे से। आसपास के तो सारे गांव यादवों ही के। बाकी यादव के हैं लेकिन इस गांव में नहीं रह सकते हैं। बाकी आसपास में काफ़ी सब जगह यादव ही बसे हैं। बाकी अदर क्षेत्र की जो गांव के हैं वो ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जब भी कोई यादव रहने के लिए आता है तो गांव वाले भी समझाते हैं कि नहीं, तुम मत रहो, यहाँ का माहौल अलग है। दूसरी बात, यहाँ का वरदान लगा हुआ है कि आपका विनाश हो जाएगा, आप मत। और बाद में वो खुद परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे उनको ऐसी ऐसी घटना घटती रहती है कि उनको महसूस हो जाता है कि हम रह नहीं पाएंगे गाँव में। यादव लोग इसलिए नहीं रह सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने राजा मूरध्वज की जो है ना परीक्षा ली थी आके। अपने शेर के लिए बच्चे का मांस मांगा, इसलिए जो है ना जब आरा लेके बच्चे को चीरा गया, शेर के आगे डाल दिया, बच्चे को शेर ने खा लिया। उसके बाद में भोजन बना। भोजन बनने के बाद में सब लोग महात्मा और मूरध्वज बैठ गए आसन पर भोजन करने के लिए। एक थाली और लगाओगे, क्यों कि रतन कुमार भी भोजन करने को आएगा। सोई रानी रोने लगी, राजा रोने लगे कि बच्चा को तो शेर ने खा लिया, आएगा कहाँ से। क्या आवाज़ तो लगाओ। जैसे आवाज़ लगाई, 7 कमरों भीतर बच्चा निकल के आया और अपने माँ बाप की गोदी में बैठा, भोजन किया। और चलते वक्त ये जरूर कहा था कि ऐसी परीक्षा मेरे लिए, ऐसी आगे कलयुग आ रहा है, ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना, ना आपका निरादर होगा और आपके भक्त का भी निरादर हो जाएगा। अच्छा, इस वजह से यादव नहीं रह सकते। इस वजह से यादव नहीं रह सकते। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर महल की पर हम खड़े हैं। तो यहाँ के महल खंडर होके इसमें दब गए हैं। हाँ, सारे महल का खंडर हुए, दबे हुए। कुएं कितने हैं यहाँ आसपास? 900 कुआ, 89 पोखर हैं। 900 कुआ, 89 पोखर थे। हम जब इस गांव में गए, इसकी पड़ताल की, तो हमको और भी कई सारे अनसुलझे रहस्य मिले। किसी ने मुझे बताया कि इस गांव में जो ये मंदिर है, इस मंदिर पर पूर्णिमा के दिन हजारों लोग परिक्रमा करने आते हैं।
यहाँ के लोगों ने बताया कि इस पीपल पर, जो कि उनका दावा है कि लगभग ये 1000 वर्ष पुराना पीपल है, उस पीपल पर जलता है एक सोने का दिया। हमको यकीन नहीं हुआ तो हमने आसपास के गांव वालों से भी जानने की कोशिश की। तो हमको कुछ लोगों ने यह बताया कि जी हां, रात को जब वो अपनी छतों पर सोते हैं तो एक दिया जलता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वो दिया किसी भी उस गांव के रहने वाले व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आसपास के गांव वालों को दिखाई पड़ता है। आइए इसकी भी पड़ताल करते हैं। इस पीपल के ऊपर सोने का दिया जलता है। महत्व तो उसका ये है कि गांव वालों को नहीं दिखता है, अदर वालों को दिखता है। जैसे बाहर से कोई आया उनको दिखता है सोने का दिया जलता हुआ, लेकिन गांव वाले देखेंगे उनको नहीं दिखता है वो दिया। यहाँ के गांव वालों को नहीं दिखता, बाहर वालों को बाहर वालों को दिखता है। ये महत्व बाहर वाले अगर यहाँ पे आएंगे तो उन्हें दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, दूर से मतलब देखेंगे तो दिखेगा। अच्छा, दूर से देखेंगे तो दिखेगा। हाँ, आपने राजा मोरध्वज का नाम जरूर सुना हो, उनकी कहानी भी सुनी होगी। बहुत सारे लोगों का दावा है कि वो मध्य प्रदेश में किसी जगह हुए थे। किसी और स्थान का भी दावा है कि मोरध्वज राजा कहीं और हुए थे, लेकिन इस गांव के लोगों का यह दावा है कि मोरध्वज यहीं हुए थे। और न सिर्फ इस गांव के, बल्कि इस पूरी पट्टी के लगभग 10-15-20 किलोमीटर के गांवों के लोगों का यह दावा है कि मोरध्वज की कहानी यहीं घटित हुई थी। क्या थी वो कहानी? किस तरह से राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र को आरे से काट दिया था, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम फिर आपको उन्हीं गांव वालों के पास लेके चलते हैं, जो बताएंगे इस अनसुलझी गुत्थी का रहस्य। यहां पर एक कहानी ये प्रचलित है, राजा मोरध्वज जो थे वो यहीं हुए हैं। ये सच बात है? ये सच बात है, राजा मोरध्वज यहीं हुए थे। उनके कोई और चिन्ह यहाँ पर हैं? और चिन्ह मतलब क्या, ईंट है। और हमारे गुरुजी थे, उनको एक सोने की मोहर मिली हुई थी, तो वो मोहर में सब फोटो वोटो लगी हुई थी राजा मोरध्वज राजा रानी की फोटो लगी हुई थी। सोने की मोहर थी, किसी सुनार ने वो ली नहीं थी, खरीदी नहीं किसी ने। वो पूजा करते थे। दो आदमी आए बदमाश, तो वो रात को ले गए और कुछ उनको जहर पिला गए हमारे गुरुजी को। जहर पिलाने के बाद गुरुजी खत्म हो गए, फिर समाधि लगाई गई। तो फिर वो मोहर नहीं मिली? मोहरे नहीं, मोहरे बोल ले गए हैं। और इस मोहर के घबराहट से उनका 8 दिन बाद दवाई खाने से, जहरी दवाई खवाई ना, 8 दिन बाद उनका देहांत हो गया था। ये कब की बात है? 2002 में खत्म हो गए थे। मोहर उनको कब मिली थी? मोहर उससे पहले मिली हुई थी। हाँ, 10-20 साल पहले। ये गुरुजी हमारे थे, ये बालापन से 10-11 साल के बालापन से ही आए हुए थे यहाँ। और उन्होंने पूरी ज़िंदगी व्यतीतमान यहाँ करी है। मंदिर उन्होंने बनवाया है, ये उन्होंने फोटो देख के मंदिर बनवाया था ये। तो मोरध्वज से जुड़ी और भी चीज़ें यहाँ पर कुछ हैं? और ये खेरे वाली ईंटें ही हैं, और कुछ तो रहा नहीं है। पीपल पेड़ है हैं। और नीचे मतलब बहुत चौड़े मतलब कुआं बने हुए थे पत्थर के, वो भी खत्म हो गए हैं सब। यहाँ मोरध्वज राजा आए, वो अर्जुन जी आए। वे मोरध्वज मतलब उनको कहा ना सत लेने को के सुनी थी उनने के कितने दानी है, हमने सुनी है मोरध्वज बहुत दानी है। तो वे संग में सिर लेके आए यहाँ, उनने सत लाओ मोरध्वज को। तो उनने कहा काम करो, उनने हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें दान में आपको बेटा चाहिए। तो उनने कही दिए 3 तिरवाचा उनने भरवाओ, उनने कहा हम देंगे। जब उनने 3 तिरवाचा भरवाए कारण फिर उनने ये किया कि हमें कहीं आरा मिल जाए। तो वे सारी नंगर में मतलब नंगर में गए, तो नंगर किसी ने उन्हें आरा नहीं दो। मेरे यहाँ बच्चा चीनने का आरा नहीं है, वैसा तुम चाहो तो ले जा। जब उन्हें आरा नहीं मिलो तो उन्हें नीम की पत्ती तोड़ी कि है हमारा सत जाए रहो। तो उन्हें नीम की पत्ती तोड़ के, जैसे उन्हें नीम की पत्ती तोड़ी तो नीचे जुगी तो एक तंबू आरा बने गो। उसी राजा और रानी ने आरा चलाओ अपने सुत पे, मान लो पुत्र पे आरा चलाए के। जब बेटी रानी रोने लगी तो भगवान जी कहने लगे कि नहीं रोएगा मेरा शेर शिकार नहीं खाएगा। तो राजा साहब जब बोले कि नहीं वे इसलिए रोती हैं कि आज मेरे पुत्र खुशी में
भगवान जी के अर्पण हो रहा है, इसलिए ये रोती हैं। हमने कहा ठीक है। चीरो चीर के उनने 3 थाली लगवाई भगवान जी ने, 3 थाली और चौथी एक और लगवाई थाली। जब थाली लगवाने के बाद उनने खाना परसो, उनने कही ये राजा साहब अपने पुत्र को टेरो। मोरा ध्वज ने कही साहब पुत्र तो आपने चिरवाई दियो, आपके सामने रखो है पुत्र, अब हमारे कहाँ है हमारा पुत्र। उन्होंने नहीं आवाज़ लगा, जो उनने आवाज़ लगाई रतन कुमार तो भाग के आइए। तो उनने खाना खाओ, खाना तो उन्हें खाने नहीं, तो बस सत लो और चले गए। जब चले जाने के बाद जई जगह है, जई जगह जहाँ आप हम खड़े हैं, तो उनने ये कही कि ऐसा है, राजा मोगल ने कही कि ऐसा है कि जैसे हम पे आज दान मांगो है, लेकिन कल युग में दान मत मांगना, न और तो मार मुँह से तुम्हारा खोपड़ा फाड़ती हैं। ऐसी बातें कहें कि भगवान जी चले गए। इसमें राजा मोरध्वज को यहाँ चबूतरा है, पीपल खड़ो, यहाँ सोने का चौका है, खजाना भी है। यहाँ नल टंकी जो लग रही थी वो टंकी वापस कर देगी खुद मोरध्वज राजा ने, यहाँ नहीं लगने दी कि ये तू यहाँ से ले जा, नुकसान हो जाएगा। तो ये टंकी बंद कर दी, वहाँ लगी जाके। राजा मोरध्वज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो गद्दार लोग हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ राजा मोरध्वज का किला नहीं है। आज भी इधर जंगल पड़ा है दक्षिण साइड में, तो कम से कम मीलों तक किले की जगह है। शंकर भगवान की इधर मूर्ति है, काफ़ी खुदाई में निकली है, तो उसे उसकी गहराई में कम से 5 फुट गहरी में खुदी हुई है, तो अभी उसकी जगह नहीं निकली है, बहुत गहराई में दबी हुई है। और उत्तर साइड में जो धूरे बनेंगे, ईंट 1-1 किलो, एक ईंट है कम से कम 20-20 किलो की मोटाई की है, वजन की है, पुराने ज़माने की। और स्थिति इसकी सरकार नहीं संभाल रही है कि हमारे पूर्व वर्जों की जगह है, तो ये जगह स्थित बनी रहे। आज गद्दार लोग चाहते हैं कि गद्दारी यहाँ की मिटे ना, हम लोग चाहते हैं कि गद्दारी बिल्कुल मिट जाए। यहाँ की जो पड़ी हुई जगह कुछ सरकार ये इसको मान्यता प्राप्त करे और इसको बनवाए। यहाँ अच्छा तीर्थ स्थल हो सकता था, सरकारों ने यहाँ के लिए कुछ कदम उठाए हैं। पिछली सरकार ये कदम उठाए हैं, लेकिन सरकार के कुछ ऐसे अध्यक्ष लोग हैं जो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये थी हमारी प्रशस्त स्टूडियो की आज की पेशकश। हमने आपको दिखाया कि एक ऐसा गांव जो अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए है। एक नए एपिसोड में प्रशस्त स्टूडियो की टीम आपको मिलेगी एक और अनसुलझी गुत्थी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।